ये उन्हीं से चला रहे। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। हम भी कन्वर्टेड है ना। अगर 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 हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगम्बरों के दौर से चले आ रहे हैं। पैगम्बरों के दौर से भी कोई मुसलमान नहीं चला आ रहा। कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं। पाकिस्तान कहाँ से बना? इंडिया से बना। ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार, जबरदस्त। वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए। क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। हम अपने डीएनए को आज झूठा कहते हैं, उन्हें उन्हें अच्छा तो कहना चाहिए। हमें इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप दूसरे मजहब को बुरा नहीं, हम ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हम एक अच्छे इंसान बन जाए। मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है। नहीं है ये हम में इंतशार फैलाएंगे तो हमारी दुकानदारी चलेगी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है, बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वहाँ पर बात की जा रही है भारत की जो हज़ारों सालों की जो हिस्ट्री है उसको लेकर, और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है। और ख़ुद पब्लिक ये कह रही है कि पाकिस्तान का जो इतिहास 75 सालों का है, भारत से टूटकर अलग हुआ था तब का, लेकिन हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो तो काफ़ी पुराना है। और उस टाइम पर तो सभी भारत के अंदर हिंदू ही थे, कोई दूसरा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपनी पब्लिक के ज़हन में शोर नहीं पैदा, हमारा जो मीडिया चैनल है शोर नहीं पैदा करता। ये कभी नहीं करेगा। ये कहते हैं हम करोड़ों रुपए लगा के हमने चैनल बनाए, इसलिए नहीं बनाए। हम इंतशार फैलाएंगे, जितना जितना जो ज़्यादा दिखा के इंतशार फैलाएगा उसका चैनल उतना पॉपुलर होगा। बिल्कुल सही। चैनल मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम ये है कि हर चीज़ को उसका नेगेटिव दिखाए तो उसका पॉजिटिव भी दिखाएं। ठीक है। देखिए लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम भाई मुसलमान के साथ भी लड़ता है। घर के अंदर दो फैमिली रहती है तो बर्तन आपस में टकरा जाते हैं, वो नॉर्मल चीजें। उसको हम मजहबी रंग दे दें। हिंदुस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये। मैं कह रहा हूँ अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो अगर आज भी आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदू इंडिया में है। हिंदुस्तान में बिल्कुल है, इंडिया में है ना। ठीक है, बिल्कुल है। पाकिस्तान कहाँ से बना? इंडिया से बना। ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार, जबरदस्त। वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं आज हम जिस जगह खड़े, कभी ये पाक हिंद था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। बिल्कुल सही बात। हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ये उन्हीं से चला रहे। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। हम भी कन्वर्टेड है ना। अगर हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगम्बरों के दौर से चले आ रहे हैं। पैगम्बरों के दौर से भी कोई मुसलमान नहीं चला आ रहा। तो हम अपने डीएनए को आज झूठा कहते हैं, उन्हें अच्छा तो कहना चाहिए। हमें इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप दूसरे मजहब को बुरा। नहीं, हम ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हम एक अच्छे इंसान बन जाए। मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है। नहीं है ये हम में इंतशार फैलाएंगे तो हमारी दुकानदारी चलेगी। क्या समझते हैं कि इंतशार आप हमारे छोटे बच्चों में भी, अगर मैं और आप जाए के किसी बच्चे से भी पूछेंगे 8 साल 9 साल के बच्चे से हिंदुस्तान को कैसे समझते हो, वो कहेगा दुश्मन है हमारा। इस तरह की मेंटालिटी हमारे अंदर किसने बिल्ड की है? ये हमारी जनरेशन ने की है, मीडिया ने की है। ये मीडिया ने की है। हमारी किताबों में भी लिखवाया गया। SST की किताब, सोशल स्टडी की किताब देखेंगे तो वहाँ पर भी ये चीजें हैं। बिल्कुल है। हिंदुस्तानी बच्चों को हमारे बारे में कहते हैं कि भाई वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। किस तरह इंडिया को बुरा बोलते हैं, लेकिन हमारे कई सियासतदान, कई लोग जो है उनके साथ बैठ के खाते भी हैं। रिलेशन बड़े अच्छे हैं, वहाँ बिजनेस भी है। हम हमारे बड़े सियासतदानों के क्या वहाँ कारोबार नहीं इंडिया में?
है ना। अब आप ये देखें कि ये तो हम दिखा रहे हैं दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है, उस पर इन्वेस्टमेंट किसने की है? मुसलमानों ने की है ना, अरब कंट्री ने की है ना, उस पर तो किसी ने कोई नहीं उठाया। वो तो बड़ा मीडिया ने बड़ा उठा के दिखाया है, बड़ा दिखाया है, ठीक है। अब हमारे जो बिलावल साहब थे वो एक मंदिर के इफ्तिताह करने चले गए, उन्होंने कहा लो जी बिलावल भुट्टो जो है वो हिंदुओं का इफ्तिताह कर रहा है जी, पूजा कर रहा है। यार क्या हुआ? अब इसमें भी तो देखे ना, एक हिंदू जो है वो मस्जिद के लिए चंदा दे रहा है, ये कभी भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका चेहरा जो है ना वो पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहते कि ऐसे भी हैं, नेगेटिव ही दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे ना। पॉजिटिव की अगर बात करें तो वहां पर एजीपी अब्दुल कलाम, जिन्होंने उन्हें मिसाइल बना कर दिया, एटम बम बना कर दिया, उन्होंने उन्हें अपना प्रेसिडेंट बना दिया। तो हमने देखें क्या अब अभी तक हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम हमारा ना आर्मी चीफ बन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता, तो राइट्स तो वो हमसे ज़्यादा नहीं दे रहे क्या? अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम बन, फिर एमपी क्यों बनाते हैं? ये एमएनए क्यों बनाते हैं? यहाँ पर कई सिख कम्युनिटी है जो सरकारी गवर्नमेंट सीटों पे बैठी हुई है, क्यों बैठी है? आप उनसे जाके अगर आप पूछ लेंगे ना, ननकाना साहब चले जाएँ, बड़ी है ज़्यादातर, आज सिंध में चले जाएँ, उनसे आप पूछेंगे ना हिंदुओं से, वो पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ की वो कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, हमारी पहचान इससे है। बिल्कुल सही बात है, मुल्क होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कहेंगे ये हमारी पहचान है, हमारा मुल्क है। तो हम खुद मुस्लिम हो गए अपनी, हम कहते हैं वो लानत पे जो पाकिस्तान अब मुल्क है। देखे कभी कोई मुल्क किसी को नहीं देता, इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, हमने इसे क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमने इसे क्या दिया? हमने दिया है खुद झूठ, करप्शन, हर चीज़। हम कहते जी 25 करोड़ की आबादी में से टोटल 10 या 12 लाख है जो टैक्स देता है, और उस टैक्स के ऊपर ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। फिर हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम अपनी जीडीपी का कुल जितना भी अगर रकबा देखें अपनी जीडीपी का, हमारी डिफेंस में तकरीबन 85% जाता है। अगर आज हम यही पॉजिटिविटी चीज़ें दिखाएं मीडिया के अंदर लाके, इंडिया की भी दिखाएं, अपनी दिखाएं, तो नहीं लगता कि अवाम के अंदर जो मीडिया ने 75 सालों से नफरतें भरी हैं, ये पॉजिटिविटी दिखा के कश्मीर का मसला हल हो जाए, हम डिफेंस के जो लग रहा है कश्मीर का मसला आइंदा कई सालों में आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आपकी नस्ल जवानों के वो भी बूढ़ी हो जाएगी, मसला नहीं हल होने का। बात कर रहा हूं, होने भी नहीं देंगे। हाँ जी, अगर ये होने देंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। एक बात है छोटी सी, आज़ाद कश्मीर हमारे पास ही है ना, हाँ जी, आप वहाँ पर अपनी चीज़ क्यों नहीं परचेज कर सकते? बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं कर सकते? ये कैसा कानून है वो पाकिस्तान में, लेकिन आप वहाँ अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लीज पे ले सकते हैं, लेकिन वो जो है कश्मीरी भाई हैं हमारे, मुस्लिम हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जहाँ चाहे जो मर्जी खरीद सकते हैं। ये एक ही मुल्क में रह के कैसा कानून है? आप क्यों नहीं? इंडिया के तो वहाँ पर आप अगर इंडियन है तो आप कश्मीरी जाके कश्मीरी कोई भी हिस्से में रह सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन हम अपने मुल्क में रह के कश्मीर में जाके हम वहाँ पर अपनी चीज़ कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे हम नहीं खरीद सकते, वो चाहे तो जहाँ मर्जी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही होगा सर। क्या मैसेज देंगे, क्या सारी बातों का आपने निचोड़ निकाला? यही है कि इन तमाम मसलों का हल होता है, ये आप हमारे पास तो जो है हम अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इन मसलों का हल जो बड़ी सीटों पे बिठाया ना उन्होंने जिन लोगों को, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जो भी जितनी बड़ी सीटों पे ये मसले का हल वो निकालते हैं, वो अपनी दुकानदारी सिर्फ बंद करें, अपना ये कारोबार बंद करके ना सच्चे दिल से सोचें कि उन्होंने यहीं रहना है। अगर उन्हें आज ये इज्जत ये प्रोटोकॉल मिले हुए ना, ये पाकिस्तान मौजूद है तो मिले हुए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और जो कुछ भी सवाल जवाब हो रहे थे वो आपने सुने और देखे भी हैं। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर ऐसे एजुकेटेड पर्सन अगर पाकिस्तान के अंदर हो जाए, और जैसा कि इन्होंने खुद बताया है कि जब तक हमारे नेता और हमारा मीडिया जो है ना नफ़रत नहीं बेचेगा भारत को लेकर और हिंदू को लेकर, तब तक वो पाकिस्तान के अंदर बने कैसे रहेंगे। जिस दिन वो अगर ये जो बंदा बातें कर रहा था उस प्रकार की बातें अगर पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो जाए, तो फिर इनके मीडिया की और इनके नेताओं की तो सबसे पहले दुकान बंद होगी। तो वो तो कभी चाहेंगे नहीं कि ऐसी बातें हो यहाँ पर। लेकिन कुछ एजुकेटेड पर्सन हमको मिलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, जिनको पता होता है कि हिस्ट्री क्या है, सही जो तारीख होती है, जो सही हिस्ट्री होती है, वो अगर आपको पता है तो फिर आप जो है ना हर किसी के बहकाव में नहीं आते हैं, हर किसी की बात में नहीं आते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।